टू ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं फ्रांसीसी कंपनियों का भारत में आगमन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन। क्वेश्चंस आता है कि सीरीज में इनको लगाइए कि सबसे पहले कौन सी कंपनी भारत में आई थी या कौन सी यूरोपियन कंपनी भारत में आई थी। तो हम स्टार्ट करते हैं पुर्तगाली, यानी कि यूरोपियन कंपनियों का एक हमने क्रम सेट कर दिया है। यहाँ पे हमारी पुर्तगाली कंपनी कि जो पहले हमारी सबसे पहले हमारी कौन सी कंपनी आई थी। सबसे पहले हमारी देखो बच्चों, हमारी फर्स्ट कंपनी पुर्तगाली कंपनी है, सेकंड हमारी डच, थर्ड हमारी अंग्रेज और सबसे लास्ट में जो है वो है हमारे फ्रांसीसी भारत आए थे। यूरोपियन कंपनियों के आगमन के क्रम में सारी चीजें हैं, ठीक है। अब जो सबसे पहले हमारे जो अंग्रेज थे, यानी कि इन्हें अंग्रेज ही कहेंगे, ऑलमोस्ट हम लोग तो सनातन धर्म है, ये लोग तो अंग्रेज ही हैं, तो अंग्रेजी भारत आए थे। तो सबसे पहले इनके क्रम में कौन भारत आया था? इनके क्रम में सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए थे। जो पुर्तगाली हैं तो कहाँ के हैं? ऑब्वियसली पुर्तगाल के हैं, तो पुर्तगाल के निवासी थे। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बिल्कुल भी नहीं की है, ठीक है। उसके बाद में यूरोपियन कंपनियों के आगमन के क्रम में सेकंड पॉइंट कौन सा आता है? सेकंड पॉइंट आता है डचों का, जो कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के निवासी थे। ये पूरा यूरोप की कंपनी है। ऊपर की तरफ जो 3 कंट्रीज हैं जो समुद्र से चारों तरफ से घिरी हुई हैं, उसमें से हॉलैंड यानी कि डच है जो हॉलैंड के निवासी हैं। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की इन्होंने स्थापना की थी। भारत के अंदर स्थापना की थी, नहीं की थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी है जो यूरोप में है, और यूरोप से ही ये लोग कहाँ पे आए हैं? भारत आते हैं। 1498 में वास्को डी गामा भारत आते हैं, जो क्या करते हैं? भारत की खोज करते हैं। और किसके थ्रू करते हैं? एक गुजराती अब्दुल नाम का गुजराती व्यापारी था, उसके थ्रू ये भारत की खोज करते हैं। क्योंकि ये कहाँ पहुंचते थे? ये पहुंचते थे अफ्रीका के, कहाँ पे? अफ्रीका के एक तट पे पहुंचते थे। आप कमेंट्स करके बताओ कौन से तट पे वो पहुंचते थे। अफ्रीका के एक तट पे ये पहुंचते हैं, और वहां से क्या देखते हैं? वहां से ये देखते हैं कि भैया मैं जितना दूर तक देख रहा हूँ मुझे सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है, मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। तो उस तट पे क्या था? उस तट पे हमारे एक गुजराती व्यापारी भी थे, ठीक है। वो जो गुजराती व्यापारी थे, उन व्यापारियों ने इनकी हेल्प कर दी कि भैया नाक की सीध में चले जाना, आपको भारत मिल जाएगा। अच्छा, भारत आने का इनका मेन पर्पस क्या था? भारत आने का जो इनका मेन पर्पस था वो था मसालों का पर्पस था। क्योंकि अगर हम लोग दिमाग लगाते हैं, देखो उस टाइम की 1600 की बात है, उस टाइम पे रेफ्रिजरेटर, फ्रीज, ये कुछ चीजें तो होती नहीं थी। तो क्या करते थे कि भाई वहां पे बर्फ बहुत पड़ती है, जब बर्फ बहुत पड़ती है तो वहां हमें कुछ भी खाने को मिलता नहीं है। तो इन लोगों को क्या करना पड़ता है? भाई इन लोगों को अपने लिए नेक्स्ट 6-7 महीने या 3-4 महीने के लिए अपने खाने को एक काउंटर में या किसी भी तरीके से करके रखना पड़ता है। क्योंकि जब बर्फ पड़ेगी तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ये लोग चल कैसे जाएंगे? मछलियों को, फिशों को खाएंगे, उनको रिजर्व कैसे करेंगे? इसके चक्कर में। और दूसरी बात थी क्या, इनके पास में पैसा बहुत था भाई। उस टाइम पे पुनर्जागरण काल चल रहा था, उस टाइम पे पुनर्जागरण काल चलना था। तो इनके पास में क्या था? पैसा बहुत था। तो पैसा बहुत था तो यूरोपियन कंपनियां थी, पैसा बहुत था, इन्होंने क्या काम करी? खोज करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि अंधेरे युग से डार्क युग, यानी कि डार्क युग था, डार्क युग से इन्होंने उजाले की तरफ भागे, तो इन्होंने खोज करना शुरू कर दिया, फिर से स्टार्ट कर दिया पिकनिक, नई जिंदगी। तो उसके क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ेंगे, जो हम लोग पूरे क्या इंडिया मतलब फ्रांसीसी क्रांति है, इन सबको एक बार जब हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो उससे टाइम पढ़ने में बहुत मजा आता है। तो उसके दौरान बहुत सारी राम कहानियां हो गई हैं। आप करते हैं पुर्तगाली आए थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बिल्कुल भी नहीं की थी। उसके बाद कौन आया था? उसके बाद हमारे डच आए थे। तो डच जो थे वो कहाँ के निवासी थे? डच हमारे हॉलैंड के निवासी थे, और इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। कौन से सन में की थी? 1602 में की थी। आपसे एज, इनकी जो ईयर है वो पूछ ली जाएंगी, तो कोई कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिएट मत कर लेना, ठीक है। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की इन्होंने स्थापना कर दी थी। उसके बाद में थर्ड नंबर पे हमारे कौन से आते हैं? थर्ड नंबर पे जी हमारे जो आते हैं वो है हमारे अंग्रेज, यानी कि ब्रिटेन के निवासी थे, अंग्रेज थे। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। और एलिजाबेथ, उस टाइम ब्रिटेन की जो महारानी थी, उनका नाम था एलिजाबेथ, ठीक है। एलिजाबेथ के द्वारा 1600 ईस्वी में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी थी। अच्छा, और जो ये फ्रांसीसी कंपनी थी, फ्रांसीसी कंपनी आए थे सबसे लास्ट में, यानी कि व्यापारी कंपनियों के आगमन के क्रम में सबसे लास्ट में हमारे कौन आ रहे हैं? फ्रांसीसी आ रहे हैं। अच्छा, फ्रांसीसी आ गए 1664 में, इन्होंने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की
स्थापना कर दी। फ्रांसीसी तो ऑब्वियसली फ्रांस के हैं, और फ्रांस कहाँ पे, यूरोप में है। जब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसके क्रम में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। ये फ्रांस के हैं। कोलवर्ट यानी कि इनके जो वहां पे थे, एक जहाज कंपनी का निर्माण कर दिया, तो वहां पे कंपनी के ओनर के रूप में कोलवर्ट थे, जिनके द्वारा यानी कि जिनके द्वारा फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई थी, और वो अपने जहाज को, शिप को लेके भारत के लिए रवाना हो गए थे। ठीक है, ये थी इनकी पूरी कहानी, जो आपको कहानी के तौर पे मैंने समझा दी थी। मैं चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करिए, और कमेंट्स भी करिएगा, और अपना प्यार ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को दीजिएगा। तो यूरोपियन कंपनियों का आगमन का क्रम हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यूरोपियन व्यापारियों का आगमन का क्रम है, जिसमें हमारे पुर्तगाली हैं, जो पुर्तगाल के निवासी हैं। वो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना नहीं की है। उसके बाद हमारे डच आते हैं, ये हमारे हॉलैंड के निवासी होते हैं, और इन्होंने 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी है। ठीक है, अब उसके थर्ड क्रम में हमारे कौन आते हैं, थर्ड में हमारे अंग्रेज आते हैं, जिन्होंने एलिजाबेथ के द्वारा ईस्ट इंडिया 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी है। ठीक है, जो एलिजाबेथ के द्वारा हुई थी। और 1664 में जो सबसे लास्ट व्यापारी होते हैं 1664 में, वो कौन होते हैं, फ्रांसीसी होते हैं। उन्होंने 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी कॉलवर्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारे हैं। और उसके बाद में हमारे कौन आते हैं, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600 में। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1731 में। ये कुछ कंपनियां हैं, जो कंपनियों का आगमन का क्रम है, जिसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ही करते हैं कि यार ये यूरोपीय लोग जो है वो हमारे देश की खोज करने निकले थे। हमारे देश में इतने लोग, बुद्धिमान लोग नहीं थे क्या हमारे देश के लोग बाहर जाए खोज करने के लिए? भाई क्यों हमारे देश के लोग बाहर क्यों जाएंगे खोज करने के लिए? ये अंग्रेज हैं जो खोज करने के लिए आएंगे, क्योंकि इनका देश जो है वो सोने की चिड़िया नहीं था। हमारा देश जो था वो क्या था, सोने की चिड़िया था। ये सारी चीजें हो गई कि भैया व्यापार करने के लिए आए थे, सोने की चिड़िया थी, इतने मसालों की खोज करनी थी। मसाले कहाँ थे, वो भारत में थे, तो ये लोग कहाँ आ गए, भारत में आ गए। अब हम आगे चलते हैं कि फ्रांसीसी जो कंपनी थी सबसे लास्ट में आई थी। ठीक है, और इन्होंने अंग्रेज लोगों को टक्कर दी थी। सबसे ज्यादा जो मुठभेड़ हो रही थी ना अंग्रेज और फ्रांसीसियों में, तो वो फ्रांसीसी कंपनी और अंग्रेज कंपनी है। तो फ्रांसीसी कंपनी को हम एक बार डिटेल में देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि सबसे लास्ट कंपनी भारत में जो व्यापार करने आई थी, वही हमारी फ्रांसीसी कंपनी। लुइस 14 यानी कि लुइस 14वें का जो अहम रोल था, उनके मंत्री थे कोलवर्ट के द्वारा ये कंपनी स्थापित की गई थी। तो इनका जो था ना इनका जो मेन रोल था किसमें, भारत के अंदर फ्रांसीसी कंपनियों की स्थापना करना। भारत में जब फ्रांसीसी कंपनी आ रही थी तो उस टाइम पे क्या था, अंग्रेजों ने अपने पैर ऑलमोस्ट जमा दिए थे। अंग्रेज हमारे यहाँ के कल्चर से और यहाँ के लोगों की मेंटलिटी से बहुत अच्छे से वाकिफ हो चुके थे। अब फ्रांसीसी कंपनी आई थी, तो फ्रांसीसी कंपनियों का जो उद्देश्य था वो मेनली उद्देश्य था व्यापार करने का, कि वो यहाँ भारत आएगी तो वो व्यापार करेगी। व्यापार करने के उद्देश्य से ये भारत आए थे। पर इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने भारत की राजनीति में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से वांडीवास का युद्ध हुआ था। वांडीवास का जो युद्ध हुआ था, वो युद्ध हुआ था यानी कि किस किस के मध्य हुआ था, वांडीवास का जो युद्ध हुआ था वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था, और निर्णायक युद्ध था कि भारत के अंदर कौन सी कंपनी राज करेगी। तो जो निर्णायक युद्ध था उसमें फ्रांसीसियों की हार हो गई थी। और क्या हुआ था, जब फ्रांसीसी हार गए थे तो अंग्रेज लोग पूरी तरह कायम हो गए थे। तो फ्रांसीसी लोगों की जो थोड़ी सी जो कंपनियां है, यानी कि इनकी जो अपने संघर्ष है वो बहुत था। अभी देखो हमने जब मैसूर का युद्ध किया था, मैसूर के जो युद्ध में जो तीनों चरण करे थे, उसमें हमने ये देखा था कि टीपू सुल्तान बहुत ही क्लोज थे फ्रांसीसियों के, उनके क्लोज थे, और अंग्रेजों के वो विरुद्ध थे। जो मैसूर जो राज्य था वो दो राज्यों के बंटवारे से वो मैसूर राज्य बना था। ठीक है, तो फ्रांसीसी अंग्रेज लोगों के विरुद्ध थे, और ये टीपू सुल्तान का सपोर्ट कर रहे थे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके वीडियो को वॉच करिएगा और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अब फ्रांसीसी कंपनी भारत आ गई, तो कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं पे हम लोग यहाँ पे एक टाइम नजर डाल देते हैं कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना होती है वो 1664 में होती है। लुइस 14 इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। उनके मंत्री थे कोलवर्ट, जिनके द्वारा फ्रांसीसी कंपनी की यहाँ पे स्थापना हो जाती है। जी ठीक है। अब
लुइस 14 मंथली कॉलवर्थ थे, मैंने लिख दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, और नोट्स पूरे से अच्छे से नोट डाउन कर लेना। आप लोग चाहोगे तो मैं आपको लाइव क्लास भी दे दूंगी, आप मुझे कमेंट्स करके सब लोग बताइएगा। फ्रेंच कंपनी थी। अब इस कंपनी का जो नाम था, भाई फ्रांसीसी कंपनी है तो फ्रांसीसी कंपनी थोड़ी ना हम बोलेंगे उसे, हम उसे क्या बोलेंगे, हम लोग उसे बोलेंगे कंपनी देश इंडोस ओरिएंटल सरकारी, यानी कि कंपेन देश इंडेस ओरिएंटल। और ये कैसी कंपनी थी, अंग्रेजों की जो कंपनी थी ना वो थी प्राइवेट कंपनी, और जो फ्रांसीसी कंपनी थी ना वो है हमारी गवर्नमेंट कंपनी है। अब देखो यहाँ पे भी दो बात है, फ्रांसीसी कंपनी हमारी गवर्नमेंट कंपनी है, और जो अंग्रेजों की कंपनी है वो हमारी कैसी कंपनी है, वो हमारी प्राइवेट कंपनी। अब देखो प्राइवेट और गवर्नमेंट में तो फर्क सभी लोग जानते हैं, क्योंकि ये जो चैनल है वो मोस्टली समझदार हैं, जो आईएएस और आईपीएस और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी करते हैं वही बच्चा देखता है। तो गवर्नमेंट जॉब एक प्राइवेट जॉब, उन दोनों में बहुत अच्छे से आप लोग फर्क महसूस कर सकते हैं। तो ये कंपनी सरकारी कंपनी थी, दैट्स द रीजन कि ये अंग्रेज लोगों से हारे थे और अंग्रेजों ने इंडिया पे राज कायम करा था और फ्रांसीसियों को इसे जाना पड़ा था। एक रीजन इनमें से ये भी है क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है, ये गवर्नमेंट कंपनी है। ऑल दैट्स क्लियर रीजन की गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट का जो प्रोसीजर होता है स्लो स्लो प्रोसीजर होता है, और प्राइवेट में करोगे क्यों नहीं भाई, करना पड़ेगा, ऑब्वियसली करना पड़ता है, सबके साथ में ये करने से। तो कलकत्ता के निकट इन्होंने चंद्रनगर, मॉरिशस, द्रविड़ और पूर्वीय समुद्र तट पर स्थित पांडुचेरी में अपनी जड़ें मजबूती से जमाई और अपनी बस्तियां स्थापित की। और सबसे देखो, सबसे जो अंग्रेज लोगों ने राज किया, और सबसे लास्ट में यानी कि सब लोग चले गए 1947 में हमारा देश क्या हुआ था, आजाद हो गया था, यानी कि 45 से प्रोसीजर चल गया था, आजादी की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे, अंग्रेज लोग हमसे भाग रहे थे, यानी कि हमारे देश को छोड़ रहे थे। पर सबसे लास्ट में पांडु, यानी कि सबसे लास्ट में किस कंपनी ने अपनी जड़ें हटाई थी वो भी मैं बताऊंगी, वीडियो के एंड में बने रहिएगा, ठीक है। सबसे लास्ट में कौन सी कंपनी गई थी, हम सबसे लास्ट में उस कंपनी से हमारा पीछा छूटा था, और बहुत ही फेमस जगह से हमारा पीछा छूटा था भाई, ठीक है। अब क्या है, जमाई पहली कोस्टी इन्होंने 1668 में, इन्होंने कंपनी बनाई थी 1664 में, और जो पहली कोस्टी स्थापित की थी इन्होंने 1668 में फ्रैंक कैरो द्वारा स्थापित हुई थी, कहां पे, सूरत में। एक माइंडसेट अपना हमेशा कर लेना, जितनी भी कोस्टें स्थापित होंगी ना, सूरत, वेस्ट बंगाल, इधर से हमारा आ जाता है यानी कि कोलकाता, यानी कि वेस्ट बंगाल आ गया, इधर से हमारा सूरत हो जाता है, इधर पांडुचेरी यानी इधर मद्रास, इन सब में तो कोस्टें मिलनी ही मिलनी है, अंग्रेज हो, डच हो, फ्रांसीसी हो, या हमारे डेविस हो या स्वेडिश हो, इनकी कंपनियां मिलनी ही मिलनी है। तो ये माइंडसेट रख लेना पेपर पे सेट करके, ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं है। दूसरी 1669 मुस्लिमपट्टनम में किसके द्वारा, मरिक्को में, यानी कि दूसरी कंपनी 1669 में खोली थी, मोरिक्को द्वारा मुस्लिमपट्टनम में खोली थी। सबसे लोकप्रिय गवर्नर कौन थे इनके, सबसे लोकप्रिय गवर्नर डुप्ले थे, ठीक है, डुप्ले सबसे लोकप्रिय गवर्नर थे। डुप्ले के आने के बाद ही फ्रांसीसियों और अंग्रेजों की जो मुठभेड़ है ना वो बहुत ही ज्यादा तरीके से, इनके अंदर जो मुठभेड़ थी बहुत ज्यादा तरीके से बढ़ गई थी। यहाँ तक आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, वॉच की, अच्छी लगी तो बताइए। वो 1760 में होता है और अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य होता है और निर्णायक युद्ध होता है, ये वांडीवास का युद्ध। इस युद्ध में ये स्थापित हो जाता है कि भारत के अंदर कौन सी कंपनी राज करेगी। तो वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज जो है वो पूरी तरीके से, वो सॉरी फ्रांसीसी जो है वो पूरी तरीके से हार गए थे और इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। अंग्रेजों का जो नेतृत्व था वो आयरकुट कर रहे थे, और फ्रांसीसियों का वांडीवास के युद्ध में नेतृत्व जो कर रहे थे वो काउंट डी लाली थे। तो ये नेतृत्व था, इसमें अंग्रेजों की विजय होती है और फ्रांसीसियों की हार होती है, और अंग्रेज लोग भारत पे अपना राज कायम करते हैं। तो ये था हमारा वांडीवास युद्ध होता है कि इसमें अंग्रेज लोग पैर जमा रहे थे और फ्रांसीसियों को जाना पड़ा था। अच्छा, सबसे लास्ट में आई हुई कंपनी भारत के अंदर सबसे लास्ट में ही भारत को छोड़कर जाती है, वो कैसे जाती है भाई, वो कैसे जाती है, जब अंग्रेज लोग 1945 से 47 में चले गए थे, 40 आजाद हो गया था हमारा देश, तो उसके बाद भैया ये फ्रांसीसी कंपनी इतनी लेट क्यों जा रही है, ऐसी क्या बात हो गई कि ये कंपनी इतना लेट जा रही है। 1973 में मुगल के एक सूबेदार थे जिन्होंने चंद्रनगर, ठीक है, देखो हमने चंद्रनगर की बात की, जिन्होंने चंद्रनगर, क्या हुआ, फ्रांसीसियों को दे दिया और बस्ती बनाने की इन्हें परमिशन वहां पे प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो 74 यानी कि 1674 ईस्वी में इन्होंने क्या काम करा, बाजीपुर,
ठीक है, देखो 1674 में बाजीपुर के सुल्तान से इन्होंने माहे, कराईकल, बालासोर, काशिम बाजार में अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित कर ली थी। उसके बाद 1723 में यमन पे, 1725 में मालवार तट माहे पे और 17